नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया, और करेंगे भी वही जो सही होगी। और सही क्या है? सही ये है कि जो आपदा आई बारिश की, उससे यह सारा क्षेत्र जलमग्न हुआ। और उस जलमग्न में जो आपदा आई, जिससे सारा का एरिया तरबतर हो गया, लबालब पानी भर गया खेतों में, मकान डूब गए, हरा चारा नष्ट हो गया, सूखा चारा नष्ट हो गया। यहाँ तक नौबत आ गई का जायजा लेने के लिए पूर्व विधायक नरेश सेलवाल उकलाना हलके से, जिन्होंने इस एरिया के लिए काफी विकास के कार्य किए, जुड़े रहे हैं, दुख सुख के साथी रहे हलके के, वो आज गांव बधौड़ के लोगों का हालचाल जानने के लिए आए हैं। तो इनसे पूछेंगे बाकी के सारे हालात। राम राम जी। धन्यवाद कुलदीप जी। बधौड़ गांव डूबा हुआ है और हम निरंतर देख रहे हैं, जींद बरवाड़ा की रोड इसी गांव से गुजरती है। अब तो ऐसा हालात हो गया है, अगर कोई यहाँ से भाई गुजर रहा हो तो वो जाके नुका पर डांट पर दौड़ में रिश्ता ना करियो, छोरी डूब जाएगी। बिल्कुल। बाकी तो बदाऊड़ के जो वासी है ये बताएंगे। जो मैंने भी आज जायजा लिया, भी मैं डाड गांव से आया हूँ, आपने भी कवरेज किया वहाँ। डाड से लेके ये दूर तक, मतलब गुराना, डाटा, खानपुर, सिंदड़ और बवलपुर बड्डो तक पहुँच गया ये। मिर्जापुर, न्याणा, काफ़ी दूर तक, मतलब फ्लड का एरिया। और जो है बदाऊड़ का एरिया भी आप देखो, अभी सारा का सारा गांव चारों तरफ से डूबा हुआ है। जैसा आपने बताया भाई, एक तो परली तरफ बस्ती है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 वर्ग गज के प्लाट काटे थे, वो बिल्कुल पूरी डूब गई। गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, तो उससे लोग बेचारे पलायन कर गए, रिश्तेदारियों में गए हैं, कहीं गए हैं। और पशुओं की बात, जैसे गांव वासियों ने बताया कि औने पौने दाम पे पशु, क्योंकि चारा नहीं मिल रहा। चारा खेतों के अंदर, मतलब बिल्कुल पानी जो है छाती छाती भरा पड़ा, कहीं तागड़ी तागड़ी है, तो पूरा डूबा पड़ा। चारा खत्म हो गया खेत में, हरा चारा भी नहीं है। तूड़ी वगैरह का सूखा चारा जो खेत में लगाते हैं लोग, वो भी पानी में डूब के मतलब गल गया, खराब हो गया है। और मैं समझता हूँ किसानों की फसल जो वो सारी नष्ट। पीछे लगभग 3 साल से यहाँ बदाऊड़ के किसानों की, तो पिछली बार भी मैंने देखा बरवाड़ा रोड के ऊपर जो जींद रोड है, वो सारी फसल जो तबाह हो गई थी। और इस बार गेहूं की बिजाई नहीं हुई। अगर कहीं किसी एरिया में बिजाई हुई तो वो गेहूं की एवरेज जो है 25% हुई, अनाज नहीं हुआ। और अब कपास की फसल जो आई पिछली, वो बिल्कुल ही लोगों ने, मतलब उसकी लागत का मतलब वो बाय दी। कपास मतलब भाई किला के अंदर किसी का 10 किलो, किसी का 20 किलो। तो मतलब किसान हर बार से मार में। और इस बार परमात्मा का, कुदरत का जो कहर जो है, बरसात के रूप में लोगों पे हुआ। और गांव के अंदर ये कम से कम 30-40 गांव जो है ये बाढ़ से पीड़ित है। जैसे मैंने अभी नाम भी बताया था आपका, डाटा, गुराना, बदाऊड़, डैड, खरक, ये ब्याना खेड़ा, काफ़ी गांव है। तो इसका सरकार को स्थायी समाधान करके, एक तो ड्रेन का जो है मेन चीज़, ड्रेन बनाई जाए। और इसके अंदर बरवाला ब्रांच के अंदर या स्पेशल ड्रेन खोद के बरसाती पानी की निकासी की जाए। दूसरा, जिन लोगों के मकान खराब हुए हैं उनको विशेष मुआवजा जो है, मकान रिपेयर का, दोबारा से बनाने का, वो सरकार उनको मकान बना के दे स्पेशल गरीब लोगों को। चाहे तकड़े भी लोग हैं, किसान तकड़े कहाँ है जब 3-3, 4-4 साल से फसल ही नहीं हुई। अगर उनके मकानों को भी क्षति हुई है, किसी का मकान गिर गया, तरेर आ गई, दरार आ गई, तो उसको भी सरकार ठीक कराए। और फसलों की विशेष गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मैं, और किसानों का, जैसे जिनके ट्यूबवेल जो है वो पानी के अंदर रेगे गए, मोटर दब गई, इंजन दब गया, इंजन बोर दब गया पानी में, मिट्टी में, तो उसका स्पेशल गिरदावरी, स्पेशल चेकिंग करवाए कि भाई इस किसान का जो है ट्यूबवेल खराब हो गया, उसका बिजली का बिल माफ़ किया जाए, खेत का भी। और जो किसानों की जिनकी फसल खराब होगी उनके घर के भी बिजली के बिल माफ़ कराए सरकार। मैं ये सरकार से, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखूंगा। और ये पानी जो भरा खड़ा है दूर तक, और उधर डाटा, गुराना, डाड, बदावड़ से लेके सारा डूबा पड़ा है।
इसके लिए विशेष ड्रेन का जो प्रबंध करवाया जाए, मैं तो यही बात करता हूँ। आपने एक बात कही कि छोटा किसान तो मरा पड़ा है, जो तगड़े किसान है। बात करते हैं तगड़े किसान की। जो तगड़ा किसान है, तगड़ा किसान जो इसके पास जमीन ज्यादा है, वो उतने ही ज्यादा कर्जे में है। सच्चाई है। सब किसान आज कर्जे पे जिंदा हैं। तगड़ा तो कोई बचा ही नहीं है। हालात ये हैं। लेकिन बात एक तरफ ये भी है, आज सुबह ही हम खबर देख रहे थे कि इसरो ने एक सैटेलाइट स्थापित कर दिया अंतरिक्ष में। एक तरफ तो सरकार दावे करे अंतरिक्ष के, और एक तरफ बात आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में हालात 18वीं सदी भर गए हैं। ये हालात 18वीं सदी में होते थे। इनके पास इतना मैकेनिज्म है, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा तंत्र है, आखिर वो कर क्या रहा है? इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इतनी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जल्दी से जल्दी राहत मिले? बिल्कुल सब प्लान है सरकार के अंदर। आपातकालीन बजट होता है, जब बजट पेश होता है किसी भी राज्य का, देश का, तो उसके अंदर स्पेशल आपातकालीन बजट रखा जाता। फ्लड के लिए, कोई महामारी, भूखमरी, कोई बीमारी, इस तरह की चीज़ों के लिए वो जो है उस बजट का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल किया जाता है, जनता को राहत देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। लेकिन सरकार जो है, अब ऐसी सरकार है बीजेपी जेजेपी दोनों की, तो इसका जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो लोग जो इस सरकार में बैठे हैं, वो सारा का सारा जो है अपना घर बनने पे लगे हुए हैं। जब इतने दिन से, ये कम से कम 25-30 दिन हो गए इस मामले को, पहली बरसात में ही बिल्कुल। जो जब पहली बरसात हुई थी, उसी दिन से भारी वर्षा हुई और ये पानी उसी दिन से भरा और लगातार फिर बारिश हो रही है। तो सरकार को वैसे चेतावनी भी आती है ऊपर से बे कि जहाँ भी पानी भरता है, कोई फ्लड की समस्या है, उसके लिए पहले पंप हाउस या अपना सारा सिस्टम। मैंने देखा पीछे जब 5-6 तारीख थी पिछले महीने की, तो डीसी की तरफ से लेटर जारी किया गया कि भाई सब सचेत हो जाए कि भाई भारी वर्षा होने वाली है। जब सरकार की तरफ से सचेत किया जाता है तो महकमे पता नहीं कहाँ सोए हुए होते हैं। तो जब पानी, जब वो कहते हैं ना, जब डूब जाता सिर से ऊपर, जब चला जाता, जब सरकार जागती है, तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को समय से जागना चाहिए और ऐसे प्रबंध जो है वर्षा होने से पहले या कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आने से पहले, उसके ऊपर सरकार को गौर करनी चाहिए। और अभी चलो सरकार अभी भी जागे, तो मैं समझता हूँ बदावड़, डाट, ब्याना खेड़ा, मतलब गुराना, डाटा, सारा ये पानी में डूबा पड़ा है। एक ड्रेन का तुरंत प्रभाव से सरकार जो है ड्रेन खोदे और इस पानी की निकासी करे और इन किसानों को विशेष तौर से गिरदावरी करा के 50-50 हज़ार रुपए प्रति एकड़ देने का काम करे। पूरे बदावड़ गांव वासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किसान हैं सारे के सारे, मुख्य रूप से किसान ही हैं। ये जो बेल्ट किसान बेल्ट ही है, ये कहने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सतीश हमारे साथ हैं। कितनी राहत पहुंचाई है प्रशासन ने अभी तक? प्रशासन ने अब तक कोई राहत नहीं पहुंची। 5 महीने से एक लाइन दबनी थी प्रशासन ने, वो आज लग भी नहीं दबी। मोटर ले रखी है ना, मोटर चलांदे। JSDO अपने ट्रैक्टर कमीशन ले है, वो बिजली वाली मोटर नहीं चलांदे, वो ट्रैक्टर ने कमीशन गल अपना दिन में 2 घंटे चलाई दे, रात ने बंद 24 घंटे उसकी बुकिंग करके न खर्चा पूरा करा। गौर कीजिएगा सतीश की बात पर। मैंने एक दिन एक बात बोली थी कि कोई महात्मा जी के पास चला जाता, वो महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी मैंने आज एक किस्सा हरियाणी में भी बोल देता हूँ, मैंने बोले आज एक किस्सा जोटा देखा जो दन्नू साइड से खाओ था। तो महात्मा ने उसका उत्तर दिया, बोला वो जोटा प्रशासन है, प्रशासन दोनों तरफ से खाता है। और आज इस बाढ़ के मौके पे अब जो लोग आपदा में हैं, आपदा में इस बात का प्रमाण है, अगर आपको देखना है तो, जो बात सतीश ने उठाई है, प्रशासन की दृष्टि इस बात पे नहीं कि किसान को कैसे राहत पहुंचाए, कैसे पानी उतारे। प्रशासन की दृष्टि ऐसी है कि कमाई कहाँ से हो, पैसा कहाँ से मिले। कितनी सच्चाई इस बात में? सारी सच्चाई है जो सतीश जी ने कही, सारी सच्चाई है। और उसकी पाइपलाइन की तो 2 साल पहले अपने मंत्री जी अनूप धानक जी उनसे मांग की थी, उनको आज तक दबाई नहीं गई है। एक दिन हफ्ता पहले आए थे, 2 मिनट रोड पर खड़े होंगे और अधिकारियों ने कहा कि अपनी कोठी में जाए बैठे। ऐसी तरह तो नहीं है, लोगों के बीच में रोज आना चाहिए। प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा साहब? सरकार देगी, तो सरकार को पैसा देना चाहिए या अधिकारियों को काम करना चाहिए। पैसा है,
जैसा कि विधायक जी ने बताया था, एक होता प्रधानमंत्री राहत कोष, एक होता मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, एक होता डीसी राहत कोष। उसमें अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए जमा पड़े रहते हैं और वो इसी चीज के लिए है। इसी तरफ विधायक जी इशारा कर रहे थे, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। करना नहीं है जी। कोई आया विधायक मंत्री यहाँ संतरी? कोई नहीं जी, रोड जाओ और देख के चले जाएं। प्रशासन आता है और चक्कर काट के चला जाता, कल करेंगे परसों करेंगे, लोगों को परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और परेशान से सिवाय कोई काम नहीं हो रहा। कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई अधिकारी पटवारी कोई आया? ना ना ना, हमने नहीं कोई नहीं संभालता। अरे तो पीछे बनानी आओ रोड पे और कमीशन पे काम करे हैं। पानी की काट देनी 1 घूंट 6 इंची सूटिया लाए बैठे थे। 24 घंटे में 2 घंटे चलाए। गांव की तो एक बूंद पानी नहीं उतारी है सरकार ने, एक बूंद पानी की गांव की तो एक बूंद भी। खेतों में 1-2 मोटर आज RTI लगा लो, गांव पर खर्चा पता लग जाएगा। आज RTI लगा के खर्चा देखा नहीं तो खर्चा देख लो कितना खर्चा रहा है। पानी की एक बूंद नहीं गई है। जो कि कागजों में 20 मोटर चल रही है। हाँ, कागजों में 20 मोटर चल रही है। ठेकेदार जो JE SDO का खास है, उसे का ट्रैक्टर पंखा लावा है, दिन में 2 घंटे चला हुआ है, 24 घंटे उसकी बुकिंग हुआ है। और पानी कोई पानी नहीं जनदा नहर में, चूर दगाम का पंखे लग लिए। ये अंग्रेज पत्रकार भी हैं, गांव बदौर से हैं। बड़ी बुलंद आवाज़ है भाई की, बड़ी ज़ोर शोर से मुद्दे को उठाते हैं। और हम भाई से जानना चाहेंगे कि इनका खुद का गांव है, इनके क्या विचार? भाई सब विचार ये हैं, मैंने आप हमारे वीडियो में दिखा रखे हैं। यहाँ JJP विधायक है। पहली बात तो BJP और JJP दोनों भ्रष्ट पार्टी हैं, हम इनको बिल्कुल मानते नहीं है। दूसरी बात, हमारे हल्का विधायक जो नरेश सेलवाल, वो अनूप दानक जी हैं, राज्य मंत्री। हाँ राज्य मंत्री, हमारे गांव में आए थे। काफ़ी गांव का दौरा किया था। तेल फूकना था, जनता पैसा फूकना था, वाह लूटने के लिए। किसान आंदोलन में ना गाँव में बन गया था, वह नेपसी तो था गाँव में बन दे, तो वह वादा किया बस शाम को 4 बजे तक आपका काम शुरू हो जाएगा। और आधा घंटा में वापिस आ रहे हूँ। हम वहाँ 2 घंटे रहे, पता नहीं कौन सा रोड निकल गया। दूसरी बात है, आज जो गांव में कुछ पाइप आई हैं, वो पूरे गांव की मेहनत है। पूरा गांव की मेहनत। कल इन्होंने गांव बदाऊड़ के बस स्टैंड पर मेहनत की थी, जाम लगाया। हाँ जाम लगा था। उसमें अहम भूमिका इस गांव की पूरे की है। आज जो पाइप आ रहे और जो सामान आ रहे, उसके लिए हम SDM बरवाड़ा का धन्यवाद करते हैं, जो इस गांव की मदद की और हमारे साथ रहे। बिल्कुल सारी बात मानी SDM बरवाड़ा ने। देखिए JE BDO ये सब भ्रष्ट हैं, मैंने वहाँ बोल दिया था। आज गांव में वाह लूटने के लिए जो पाइप आए हैं, कोई बोलता मैं जिला प्रधान हूँ, अध्यक्ष हूँ, हम उनको क्या माने? अरे वो वहाँ का जब गांव प्रदर्शन क्यों नहीं आए? उन्होंने कराने कुछ देते बयान है।